नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। टाइगर रिजर्व के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के 15वें दिन भी दिखा आंदोलन का असर। हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब, हाईवे पर आवागमन हुआ प्रभावित। सरमथुरा रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमथुरा में चल रहा जनांदोलन 15वें दिन विशाल रूप में नजर आया। 15वें दिन धरना स्थल पर आंदोलन का असर साफ देखने को मिला, जब सुबह से ही दूर दराज सहित आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों की संख्या में लोग सरमथुरा पहुंचे। बसंतपुरा मोड़ पर उमड़ा जनसैलाब। हजारों लोगों के एक साथ पहुंचने से बसंतपुरा मोड़ स्थित खरेर नदी के पास धरना स्थल पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हाईवे पर भी आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया और कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। धरना स्थल पर ग्रामीण, किसान, युवा, व्यापारी और सर्व समाज के लोग टाइगर रिजर्व के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। कई लोग तो जेसीबी मशीन पर सवार होकर भी धरना स्थल पर पहुंचे, जिससे आंदोलन का उत्साह देखते ही बन रहा था। संघर्ष समिति ने सरकार को चेताया। संघर्ष समिति ने मंच से साफ कहा कि टाइगर सेंचुरी के नाम पर हमें हमारे जल, जंगल और जमीन से अलग किया जा रहा है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल है। समिति ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ टाइगर रिजर्व के विरोध की नहीं, बल्कि किसानों, ग्रामीणों, युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रदर्शनकारियों ने विस्थापन, पलायन, रोजगार और खेती किसानी से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। राजधानी कूच और विधानसभा घेराव की चेतावनी। संघर्ष समिति ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, तब तक हम धरना स्थल पर डटे रहेंगे। हमारा यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। साथ ही धरने के दौरान चेतावनी दी गई कि यदि सरकार एवं प्रशासन द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की गई तो मजबूरन हजारों के जन सैलाब के साथ राजधानी की ओर कूच कर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आपकी हमारी मांग है टाइगर सेंचुरी को रद्द करना, और हमारे क्षेत्र में जो वन विभाग कार्रवाइयाँ कर रहा है, अभी तक यहाँ कोई जॉइंट सर्वे नहीं हुआ। वन विभाग को ये पता नहीं है कि हमारी जगह कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कार्रवाइयाँ कर रहा है। बहुत मतलब ज़्यादा तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है, और दूसरी जगह में निकलने के बावजूद भी वो वन विभाग की रसीदें काट रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हमारी मांग पर बैठे हैं। हमारे किसानों के सब पत्थर का व्यवसाय, जो भी व्यवसाय है हमारे, वो सब बंद कर रखे हैं। पिछले कितने दिनों से आंदोलन जारी है? ये धरना हमारा 15 दिन से ये आंदोलन जारी है, और जबकि 2 दिन मुझे भूख हड़ताल पे हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लंबे समय तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। मांग यही है साहब कि जो आपके सामने जो धरना चल रहा है, करीबन 15 दिन होते आ गए, सरकार ने अभी तक कुछ सुना भी नहीं है, ना यहाँ पर कोई प्रशासन आया है। तो टाइगर रिजर्व सेंचुरी का धरना है, पीछे लगा हुआ है। अधिक जनसंख्या में लोगों का जनसैलाब है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, करौली, धौलपुर, और यहाँ पे बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या भीड़ रहती है पूरे दिन, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ सुना नहीं है। हमारी मांग एक ही है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, इसको यहाँ से रद्द किया जाए, हटाया जाए, जिससे लोगों का पलायन रुक सके, लोग यहाँ पर निवास कर सके। लोगों की जो धरोहर है, पुरानी संपत्ति है, लोगों के जो पुरखा रह के गए हैं यहाँ पे, तो वो उनकी ज़मीन है, तो उनका हक होता है कि वो यहाँ पर रहें, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि इस बात को थोड़ा सरकार या प्रशासन अपने ज़हन में ले और लोगों की कार्रवाई करें या लोगों के हित में कार्य करें इस क्षेत्र में, और जो लोग पलायन हो रहे हैं उनको रोका जाए, मजदूर वर्ग है उनके लिए काम दिया जाए, व्यवसाय चालू किया जाए। मेन कारण यही है कि लोग हैं जो यहाँ पर भारी मात्रा में उमड़ रहे हैं। जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, उसको रद्द करने के लिए मांग लेके बैठे हैं। उनकी मांग एक ही है, और अभी तो हम यहाँ पे गांधीवादी से बैठे हुए हैं। अगर हमें समस्या आई या सरकार नहीं सुनेगी तो हम कोई और भी नीति अपनाने के लिए तैयार हैं। बाड़ी सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पत्थर से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त। धौलपुर बाड़ी 27 अगस्त 2026।
अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान तीनों वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। भरतपुर रेंज आईजी श्रीमती प्रीति चंद्रा आईपीएस के निर्देशन एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्री श्रवण कुमार झोरर तथा वृत्ताधिकारी बाड़ी श्री महेंद्र कुमार के निकटतम पर्यवेक्षण में बाड़ी सदर थानाधिकारी श्री मोहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पहली कार्रवाई पुलिस ने रुंधकापुरा मोड़ से अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामले में मुकदमा नंबर 193/2026 धारा 303, 2, 112, 2 BNS एवं 4/21 MMRD एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई पुलिस टीम ने देवी सिंह फार्म हाउस के पास से अवैध पत्थर से भरी दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। इसका चालक भी मौके से फरार हो गया। मामले में मुकदमा नंबर 194/2026 के तहत धारा 303, 2, 112, 2 BNS एवं 4/21 MMRD एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। तीसरी कार्रवाई माधव पैलेस के पास पुलिस ने अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी तीसरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। इसका चालक भी पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। मामले में मुकदमा नंबर 195/2026 के तहत संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा फरार चालकों की तलाश की जा रही है। बाड़ी सदर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आम रास्ते पर कब्जे का आरोप, दलित बस्ती समेत 3 बस्तियों का रास्ता रोकने की शिकायत। राजाखेड़ा ग्राम पंचायत फरासपुरा के गांव हरिकंदकापुरा में आम रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने राजाखेड़ा अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने और निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। ग्रामीण विष्णु ने ज्ञापन में बताया कि गांव के खसरा नंबर 786 रकबा 0.5311 हेक्टेयर की भूमि ग्राम आबादी की है। इस भूमि से ठाकुर बस्ती, गुर्जर बस्ती एवं गांव डबेरा के लिए आम रास्ता निकलता है। ग्रामीणों के अनुसार इस रास्ते पर आरसीसी खरंजा स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आरोप है कि गांव के ही धर्मेंद्र, धौली, विष्णु, मुकेश, तारा सिंह, रामनिवास, स्वरूप सिंह सहित करीब 15 से 20 लोग निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विरोध करने वालों द्वारा गाली-गलौज कर विवाद की स्थिति पैदा की जा रही है। साथ ही ग्राम आबादी की भूमि पर पट्टा जारी करवाने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आम रास्ता बंद किया गया तो ठाकुर बस्ती, गुर्जर बस्ती और डबेरा जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और किसी अप्रिय स्थिति में जनधन की हानि की आशंका भी बनी रहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि मामले को लेकर पूर्व में तहसीलदार राजाखेड़ा को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। अब ग्रामीणों ने अधिकारी राजाखेड़ा से मामले की जांच करवाकर रास्ते को सुरक्षित रखने तथा आरसीसी खरंजे का निर्माण जल्द पूरा करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सत्यभान, विष्णु, रविराज, रविंद्र सिंह, गुमान सिंह, नीरज, कृष्ण कुमार, वीरेंद्र, शीलेंद्र सहित समस्त ग्रामवासी फरासपुरा शामिल रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 129 पव्वा अवैध शराब जब्त। राजाखेड़ा नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर वार्ड में वितरण के लिए लाई गई अवैध शराब के खिलाफ राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक मकान से 129 पव्वा देसी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मामले में मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शराब को चुनाव के दौरान वार्ड में वितरण के लिए लाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच में जुटी है तथा शराब के स्रोत और इसके वितरण से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को नगर पालिका चुनाव के दौरान अवैध शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। पार्वती बांध आंगई के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी। बांध का जलस्तर पहुंचा 222.5 मीटर। बांध की कुल भराव क्षमता है 223.41 मीटर। सरमथुरा रिपोर्ट विष्णु कुमार सोंग। सरमथुरा इलाके में पार्वती बांध आंगई के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गुरुवार सुबह 8 बजे बांध का जलस्तर 222.5 मीटर पहुंच गया, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है। बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। यदि इसी तरह पानी की आवक जारी रहती है तो जल्द ही पार्वती बांध के गेट खोले जा सकते हैं। बांध के बढ़ते जलस्तर को लेकर सिंचाई विभाग के एईएन पपेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के चलते बांध के आसपास के क्षेत्र में भी लोगों की नजरें अब बांध के गेट खुलने पर टिकी हुई हैं। राजाखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 120 ग्राम गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 ग्राम गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा और एक अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज डॉ. प्रीति चंद्रा एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा सीओ वृत्त मनिया खलील अहमद के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई की गई। 25 अगस्त 2026 को शाम करीब 5:25 बजे करीलकी रोड पर डेयरी से आगे पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर कालेलाल पट्टीदार अपाचे मोटरसाइकिल MP 07 जेड 5626 को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल से 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। मामले में अनुराग पुत्र राकेश 22 निवासी गुमानपुर थाना नादनपुर, प्रिंस राणा पुत्र सवालोकेंद्र राणा 19 तथा लक्की राणा पुत्र जितेंद्र राणा 19 निवासी लालौनी हार थाना कंचनपुर हाल धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल जब्त कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर, सहायक उपनिरीक्षक नवीन कुमार, सहायक उपनिरीक्षक उमाशंकर, कांस्टेबल मनोज कुमार, पूरनमल, दशरथ सहित पुलिस जाब्ता शामिल रहा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। बसपा पार्षद टिकट के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं संभावित प्रत्याशियों ने पेश की दावेदारी। धौलपुर दिनांक 26 अगस्त 2026 को आगामी नगर परिषद चुनावों को लेकर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा के निवास पर विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं संभावित प्रत्याशी पार्षद पद का टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे। इस दौरान अलग अलग वार्डों से आए दावेदारों एवं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा वार्ड में पार्टी के जनाधार, सक्रियता, जनसंपर्क एवं प्रत्याशी की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देते हुए टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग प्रत्येक वार्ड से 3 से 4 संभावित प्रत्याशियों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसी स्थिति में पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवाकर मजबूत एवं जिताऊ प्रत्याशी के नाम पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विभिन्न वार्डों से बसपा को समर्थन देने वाले मतदाता, कार्यकर्ता एवं टिकटार्थी बड़ी संख्या में बसपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। आमजन के बीच बसपा के प्रति बढ़ते समर्थन को देखते हुए टिकट के दावेदारों में भी पार्टी के प्रति उत्साह और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। रितेश शर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा आम जनता एवं संगठन के कार्यकर्ताओं से सलाह-मशविरा कर प्रत्येक वार्ड के लिए मजबूत, जिताऊ एवं टिकाऊ प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। पार्टी किसी एक व्यक्ति की पसंद के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी स्थिति, जनसमर्थन और कार्यकर्ताओं की राय को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने कहा कि जिले की पूरी कार्यकारिणी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा सर्वसम्मति एवं लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पार्टी आगामी नगर परिषद चुनाव में पूरी ताकत और मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी।
उन्होंने कहा कि बसपा का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देना और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना रहेगा। सड़क, सफाई, पेयजल, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय समस्याओं को चुनावी मुद्दों में प्रमुखता दी जाएगी और आम जनता के मुद्दों पर विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वार्ड में ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए जो जनता के बीच सक्रिय हो, लोगों की समस्याओं को समझता हो और चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को मजबूती से उठाए। विभिन्न वार्डों से लगातार सामने आ रही टिकट की दावेदारियों को देखते हुए बसपा के कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर परिषद चुनाव में मजबूत संगठन और प्रभावी जनसंपर्क के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। गडरपुरा में ग्राम विधिक सहायता क्लिनिक का उद्घाटन। धौलपुर 60 दिवसीय मेगा अभियान के तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने ग्राम गडरपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्राम विधिक सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान विद्यार्थियों और ग्रामीणों को विधिक अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। रेखा यादव ने बताया कि क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव में ही निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को शोषण या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में चुप न रहने और उचित माध्यम से सहायता लेने की अपील की। मेगा ड्राइव के तहत सपेरा बस्ती पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं और पात्र लोगों को आवश्यक विधिक सहायता के लिए मार्गदर्शन दिया गया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक न्याय एवं विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।